मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर उनके समर्थक पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विराम लगा दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने दिल्ली में कमलनाथ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सज्जन सिंह ने कहा कि मेरी कमलनाथ से बात हुई। उन्होंने बताया कि अभी मेरा इस तरह का कोई विचार ही नहीं है बीजेपी ज्वाइन करने का और न मेरी इस संबंध में किसी से कोई चर्चा हुई है। उधर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी मीडिया से बात करते हुए ये साफ कर दिया है कमलनाथ को लेकर कि उनसे उनकी चर्चा हुई है और ये सारी बातें अफवाहें हैं। देखिए, अभी मेरी चर्चा हुई। कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठाऊं, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, न मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। सर, इतने सवा महीने से जो अटकलें लग रही थी तो सर वो अटकलें अब खत्म हो गई। कांग्रेस ये मान के चले कि कमलनाथ अब भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं, अब कोई मान के चले ना चले, जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। आपको तो कह दिया ना सर उन्होंने? नहीं, मुझे कोई बात नहीं। अभी तो मैं जब बात की मैंने कि मीडिया ये सवाल उठा रहा तो उन्हें मीडिया वाला एक भी मेरे सामने लाओ। जिसको मैंने कहा हो मीडिया वाले खुद ही बात उठा रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। और मैंने मीडिया को कहा कि जब भी कोई इस तरह का मसला होगा सबसे पहले मैं किसी और को बताए बिना मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह के निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई इस तरह का निर्णय। और मैं एक लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार, वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं है। ये तो बनाया हुआ प्रश्न। मैंने उनसे यही बोला कि मीडिया में जाऊंगा तो यही पूछेगी कि ये प्रश्न उठ रहा है। आपने एक बार भी बोले, मैंने जब किसी बात को हाँ ही नहीं कही तो ना किस बात की करूँगा। अब वो देखिए, वो तो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है। 2 जगह सभाएं हैं, दतिया में है और ग्वालियर में है। 2-3 जगह सभा है। तो उनके बारे में ये हुआ कि अब उसका इंचार्ज भी मुझे बनाया गया सभाओं का, तो उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर चर्चा हुई। दिल्ली में आने का मुख्य कारण देखिए, ये पुरानी कहावत हो गई कि धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग होती है। आजकल आधुनिक युग हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया, बहुत सारी बातें। जो ट्रांसपेरेंसी कमलनाथ जी के खिलाफ चल रही है सर्वविदित है। हर अखबार, हर मीडिया, सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी में उनको जाने को लेकर जो कुचक्र चला गया था, ये मैं अपने आप में फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि मीडिया का दुरुपयोग कैसे किया जाता है और किसी व्यक्ति की इतने साल की निष्ठा पर कैसे सवाल उठाए जाते हैं, उसका एक कमलनाथ जी के खिलाफ कुचक्र रचा गया था। अभी मेरी कमलनाथ जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, सर्वविदित है। जरूर लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये भावना उनकी खुद की है जो मुझसे बात होकर उन्होंने कही। और मैं मानता हूं कि आज के दौर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया का दुरुपयोग करके हर तरीके की एक ट्रांसपेरेंसी तैयार की है, देश के लिए एक तरह से चुनौती भी है और देश की आने वाली राजनीति के लिए एक तरह का सवाल भी खड़े करती है। मैं मानता हूं कि ये पटाक्षेप हुआ कि ये षड्यंत्र था।